खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Each dribble, each pass, each play is more than a game. It's a lesson of patience, perseverance, and the joy of the effort. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge, your premier destination for CBSE excellence in the region. We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has given their 150% to the students. So I think Mother's Pride really puts a lot of effort in bringing up the holistic development of a child. Doesn't have any words to express how much teachers do for students. It becomes a second home for students really. Mother's Pride not only prioritizes academic excellence but also maintains a safe and inclusive environment. Mother's Pride does care in the sense that he was such a shy child. It is just thanks to his teachers that he has learned to open up and communicate so effectively. He has really blossomed into what he is today. Quality of education, extracurricular activities, technology, everything is there in Mother's Pride. Teaching has evolved over the years. In Mother's Pride, teachers have an extremely balanced way of teaching. I would highly recommend Mother's Pride Public School to my friends. We are very lucky and fortunate that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares. Because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने जिला महिला चिकित्सालय का किया निरीक्षण, लगाई फटकार। और बात होगी जल जीवन मिशन के कार्य में लापरवाही पर खफा हुए विधायक, जिम्मेदारों को लगाई कड़ी फटकार। फिर बात करेंगे गेहूं खरीद के लिए सीतापुर में स्थापित हुआ खरीद प्रकोष्ठ, डीएम ने कर्मचारियों की निर्धारित की ड्यूटी। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे 25 मार्च को किन दो बड़े संगठनों के आमने सामने होने के आसार। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी कार्यालय में खुला कंट्रोल रूम, जारी किए गए नंबर। अब थाना सदरपुर इलाके में तेंदुआ और सदना क्षेत्र में बाघ की बढ़ी दहशत। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी मर्डर केस में पुलिस ने जारी किए सीसीटीवी फुटेज, रखा इनाम। 2 दिवसीय रक्तदान महोत्सव के पहले दिन 200 से अधिक रक्तदानियों ने किया रक्तदान। केंद्र के 10 व प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर 25 से 27 मार्च के बीच होगा भव्य आयोजन। लखीमपुर खीरी में एंटी करप्शन टीम ने एपीओ को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, पुलिस पर भरोसा न होने की कही बात। हरदोई से भाजपा विधायक ने डिप्टी सीएम के सामने मंच से दिया विवादित बयान। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने जिला महिला चिकित्सालय सीतापुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ओपीडी वार्ड, लेबर रूम, सर्जिकल वार्ड, जर्नल वार्ड, अल्ट्रासाउंड कक्ष, पैथोलॉजी कक्ष,
NICU आदि वार्डों में व्यवस्थाएं देखी। निरीक्षण के दौरान अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर से संपर्क के लिए लिखे जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। तकियों पर कवर न होने, बेडशीट गंदी होने पर भी गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि मरीजों को बाहर से अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जिनके द्वारा लिखा जा रहा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यही नहीं, जिन आशाओं द्वारा धनराशि लेकर प्रसव कराया जा रहा उनको चिन्हित करते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाए। निरीक्षण के दौरान महिला थाने की प्रभारी निरीक्षक इतुल चौधरी, CMS डॉक्टर सुनीता कश्यप सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। पिसावा ब्लॉक मुख्यालय सभागार में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक हुई। शिकायत पर महोली विधायक शशांक त्रिवेदी काफी नाराज हुए। उनका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। विधायक ने जल जीवन मिशन के अवर अभियंता सुजीत सिंह और नागेश को कड़ी फटकार लगाई। 15 दिनों में समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। निर्धारित समय में काम न पूरा होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। बैठक में जल निगम द्वारा तोड़ी गई सड़कें, पेयजल के लिए घरों में कनेक्शन न होना सहित कई समस्याएं रखी गई। बैठक में ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश सिंह यादव, BDO अमित यादव, सदस्य अनिरुद्ध सिंह, राम बेटी, संग्राम सिंह, राजकिशोर सिंह, ADO पंचायत इकराम अली, अनूप कुमार, अमित यादव, अवधेश कुमार, हेमंत कुमार, रामशंकर, पवन कुमार सहित क्षेत्र के BDC मौजूद रहे। किसानों की समस्याओं के दृष्टिगत जिला खाद्य विपणन अधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी उदय प्रताप सिंह सिसोदिया ने बताया कि कंट्रोल रूम के नंबर 05862356031 और CUG नंबर 7839565113 पर किसान समस्या दर्ज करा सकते हैं। यह कंट्रोल रूम अवकाश के दिनों में भी सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक क्रियाशील रहेगा। इसके अलावा अन्य कार्य समय से सक्रिय रहेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी पर जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जूनियर बालक वर्ग के लिए किया गया है। जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता 25 मार्च की सुबह 9 बजे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होगी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को अब 24 मार्च तक अपनी प्रतिभागिता अवश्य दर्ज करा दें। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित जन्म तिथि प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लाना होगा। सीतापुर में जंगली जानवरों की दहशत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आए दिन किसी न किसी इलाके में बाघ, तेंदुआ या फिर अन्य किसी जंगली जानवर द्वारा हमला किए जाने की घटनाओं में इजाफा होता जा रहा है। थाना सदना क्षेत्र के गोपालपुर तेरवा में शुक्रवार की रात गांव के किसान कल्लू पर जंगली जानवर ने हमला किया। कल्लू अपने खेत में गेहूं की फसल रखवाली कर रहे थे। रात करीब 9 बजे कल्लू अपनी झोपड़ी में चारपाई पर बैठे थे। अचानक जानवर की हलचल सुनकर उन्होंने टार्च की रोशनी डाली। इसी दौरान बाघ ने उन पर हमला कर दिया। कल्लू ने अपने बचाव के लिए बाघ पर बांके से प्रहार किया और शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण और किसान मौके पर पहुंचे, लेकिन इस बीच बाघ जंगल की ओर भाग गया। कल्लू के मुताबिक वह गौवंशों से अपने खेत में खड़ी फसल को बचाने के लिए रोज की तरह रखवाली कर रहे थे। दूसरी तरफ थाना सदरपुर क्षेत्र के खाफा गांव के पास बीते कई दिनों से तेंदुआ देखा जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक शुक्रवार की रात तेंदुए को एक सियार का शिकार करते देखा गया, जिसे ग्रामीण दहशत में है। DFO नवीन खंडेलवाल ने बताया, सदरपुर इलाके में तेंदुए की लोकेशन ली जा रही है। पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाएगा। थाना सदना क्षेत्र में किसान पर किस जानवर ने हमला किया, यह भी अभी पता नहीं चल सका है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। युवा संसद में सीतापुर का परचम लहराकर प्रतिभागियों ने जनपद को गौरवान्वित किया है। बता दें, 20 एवं 21 मार्च को युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन नेहरू युवा केंद्र और राष्ट्रीय सेवा योजना लखनऊ के तत्वाधान में प्रतियोगिता हुई थी। बाबू बनारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में आयोजित नोडल जिला स्तरीय युवा संसद में लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, लखीमपुर के 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। एक देश एक चुनाव विकसित भारत के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। इस विषय पर 3 मिनट में भाषण देकर सीतापुर के 5 प्रतिभागियों ने शीर्ष 10 में स्थान बनाया, जिनमें द्वितीय स्थान पर इला मिश्रा, तृतीय स्थान पर अमन कुमार त्रिपाठी, चतुर्थ स्थान पर शीर्ष वाजपेयी, छठे स्थान पर अलख कांत श्रीवास्तव और 7वें स्थान पर भूमिका सिंह रही। सभी 5 प्रतिभागी 28 एवं 29 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदन में अपने विचार रखेंगे। उनके द्वारा भारतीय संविधान के 75 वर्ष में अधिकार, दायित्व एवं प्रगति की यात्रा विषय पर भाषण दिया जाएगा। इस उपलब्धि पर नेहरू युवा केंद्र सीतापुर की जिला युवा अधिकारी रोशनी पटुआ ने शुभकामनाएं दी। रबी विपणन वर्ष 2025 और 26 में गेहूं खरीद के दौरान खरीद प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी, जिसमें गेहूं क्रय कार्य की समीक्षा होगी। इसके अलावा प्राप्त शिकायतों पर तत्परता पूर्वक कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी डीएम अभिषेक आनंद ने दी। उन्होंने बताया, खरीद नियंत्रण प्रकोष्ठ सभी कार्य दिवसों में सुबह 8 से शाम 8 बजे तक नियमित रूप से कार्य करेगा।
नियंत्रण कक्ष में कनिष्ठ सहायक विजय कुमार वाहिद वैग की ड्यूटी लगाई गई है। विपणन निरीक्षक आर्यवती सिंह को नियंत्रण कक्ष का प्रभारी नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार के 8 साल और केंद्र सरकार के 10 साल पूरे होने पर कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक हुई। बैठक में सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई। अध्यक्षता करते हुए राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद ने निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाएं। बैठक में निर्णय लिया गया कि जनपद स्तर पर 25 मार्च से 27 मार्च तक भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम सरोजनी वाटिका में होगा, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, लाभार्थी और सामान्य जन की सहभागिता रहेगी। ब्लॉक स्तर पर भी कार्यक्रम करने की योजना बनाई गई है। प्रमुख सचिव ने कहा कि सरकार की योजनाएं सभी पात्रों तक पहुंचनी चाहिए, जिसमें कोई वंचित न रहने पाए। बैठक में डीएम अभिषेक आनंद, सीडीओ निधि बंसल, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एडीएम न्यायिक खालिद अंजुम, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट राखी वर्मा, एडीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर के लालबाग स्थित हिंदी सभागार में आयोजित नाट्य प्रस्तुत ने सभी का मन मोहा। इस नाट्य का प्रस्तुतिकरण वैश्याओं के जीवन पर आधारित था। नाट्य मंचन के जरिए प्रस्तुतिकरण सीधे दिल तक पहुंचाने में हतक कामयाब रही। प्रख्यात उर्दू लेखक सादत हसन मंटो की कहानी हतक के बेहद प्रभावशाली नाट्य मंचन किया गया। मंटो की कहानी पर आधारित एक वैश्या के जीवन को उधेड़ती कहानी में डॉक्टर सीमा मोदी ने वैश्या का किरदार निभाया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 5 महिलाओं को पुरस्कार दिया गया। सेवानिवृत्त एडीजी महेंद्र मोदी की पत्नी डॉक्टर सीमा मोदी व साहित्यकार अरुणेश मिश्रा ने निशानेबाजी में स्टेट चैंपियन रही। निगाहत मिर्जा, सेक्रेट हार्ट स्कूल की स्पोर्ट टीचर सम्मे नूर, नामचीन शायरा रेहाना अजीज, इंडिया की एंकर बबीता सिंह और देश में कई राज्यों में समाज सेवा के लिए साक्षी मिश्रा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन व्यापारी नेता एवं रंगकर्मी गोपाल टंडन ने किया। विश्व रंगमंच दिवस के पूर्व फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग एवं सृजन शक्ति वेलफेयर सोसाइटी लखनऊ की तरफ से आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। मुख्य भूमिका में डॉक्टर सीमा मोदी के अलावा अन्य पात्रों में नवनीत मिश्रा ने रामलाल दलाल, अनन्या सिंह ने जमुना, अंकुर सक्सेना ने पटना वाला हवलदार, हितेश ने सफाई दरोगा, हसीन खान ने बाहर वाला, मोटर वाला, सेठ शुभम शुक्ला ने किरदार निभाते हुए अत्यंत भावपूर्ण अभिनय कर दर्शकों का दिल जीता। सौरभ सक्सेना के संगीत प्रस्तुति ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। इसके अलावा शैलेंद्र विश्वकर्मा, बिमला वर्णवाल, सौम्या मोदी, नवनीत मिश्रा, अतुल मिश्रा, आशु चौधरी, पवन विक्रम, दुर्गेश पांडे, संत सेवक सावित्री, नूर मोहम्मद और रोहित ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। सीतापुर आंख अस्पताल वर्ल्ड ऑप्टोमेट्री सप्ताह के मौके पर एक कार्यक्रम किया गया। शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कर्नल श्रीकांत वाइकर ने किया। उन्होंने बताया यह दिन ऑप्टोमेट्री पेशे की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए समर्पित है। इस बार की थीम I2 द फ्यूचर ऑप्टोमेट्री इंप्रूविंग ग्लोबल वेलनेस है, जिसके बारे में जानकारी दी। इस मौके पर संस्था के डायरेक्टर कर्नल डॉक्टर मधु भदौरिया, कर्नल डॉक्टर यशवीर शिरोही, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दीपक कनाडे ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में अनुराग गुप्ता, ऋषभ राठौर, शबाब बुसरा, अरुणेश मिश्रा, पीसी जोशी, नावेद अशरफ, श्रद्धा गुप्ता, प्रीति सिंह, नीरज अवस्थी सहित विद्यार्थी मौजूद रहे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र के निवासी सुनील कुमार राजवंशी ने एसपी को पत्र सौंपा है। पत्र में सुनील कुमार राजवंशी ने कहा कि मिश्रिक में तैनात एक उपनिरीक्षक का मोहम्मद खालिक का स्थानांतरण किया जा चुका है, फिर भी वह कार्यमुक्त नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने उपनिरीक्षक को कोतवाली मिश्रिक से कार्यमुक्त किए जाने की मांग की है। 28 मार्च को जमातुल विदा का स्थानीय अवकाश होने के बावजूद परिषदीय स्कूलों में परीक्षा कराए जाने को लेकर जमीयत उलमाए के जिला अध्यक्ष मस्त हफीज रहमानी ने आश्चर्य व्यक्त किया है। राष्ट्रपति पुरस्कार मस्त हफीज रहमानी का कहना है कि अवकाश तालिका में आखिरी जुमा शुक्रवार को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है, फिर भी बीएसए सीतापुर कार्यालय से जारी पत्र के मुताबिक 28 मार्च के दिन परीक्षा कार्यक्रम भी निर्धारित कर रखा गया है। ऐसे में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के शिक्षक और विद्यार्थी विचलित हो रहे हैं। उन्होंने 28 मार्च को कराई जाने वाली परीक्षा को निरस्त किए जाने की मांग की है। महमूदाबाद के सेठ MR जयपुरिया स्कूल में होली मिलन समारोह संपन्न हुआ। होली मिलन समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता ने जिला पंचायत सदस्यों समेत अन्य अतिथियों को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। सभी ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और गले लगाकर पर्व की बधाई दी।
यज्ञसैनी वैश्य से हलवाई कल्याण समिति सीतापुर का होली मिलन समारोह शास्त्री नगर स्थित सुबोत्सव गेस्ट हाउस में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता मौजूद रहे। समारोह में सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर समिति अध्यक्ष राकेश गुप्ता, उपाध्यक्ष राजन गुप्ता, महामंत्री अनिल गुप्ता, कोषाध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता, सदस्य पंकज गुप्ता, विपिन गुप्ता, मनोज गुप्ता, श्याम बाबू, विनीत, विनय गुप्ता, मुकेश मनोज गुप्ता, अनिल कुमार गुप्ता मौजूद रहे। थाना इमलिया सुल्तानपुर में आयोजित समाधान दिवस में महोली एसडीएम शशिबुन द्विवेदी, सीओ विशाल गुप्ता ने समस्याएं सुनी। उनके समक्ष 7 फरियादी पहुंचे, जिनमें से 2 को मौके पर न्याय मिला। समाधान दिवस में इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव सहित राजस्व कर्मी मौजूद रहे। थाना खैराबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिरैंचा भवानीपुर में अज्ञात कारणों से 2 घरों में आग लग गई। आग लगने से इंजन, पाइप, तख्त सहित गृहस्थी का काफी सामान जल गया। बताया जाता है रामपाल और विनोद के घर में लगी आग को कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीण बुझा सके। पीड़ितों के मुताबिक करीब 40,000 रुपए का नुकसान हुआ है। थाना मानपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत पकरिया कैमरा में जेसीबी चलाकर दीवार गिराई गई। बताया जाता है यहाँ के अरविंद ने एसडीएम से शिकायत की थी कि खाता संख्या 906 पर चकमार्ग में दीवार बना दी गई है। एसडीएम ने इसका संज्ञान लेते हुए शनिवार को जेसीबी के जरिए दीवार को गिरवाया। महमूदाबाद क्षेत्र के सिविलियन विद्यालय गौधौरी में 3 दिवसीय स्काउट गाइड शिविर का समापन शनिवार को हुआ। जिला शिविर संचालक अनिल बंसवाड़ ने दिशा निर्देशन में विद्यार्थियों ने तमाम तरह की जानकारियां हासिल की। शनिवार को बिना बर्तन के भोजन बनाना, टेंट निर्माण किया गया। मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य सुमेरी लाल वर्मा रहे। समापन के मौके पर इंचार्ज प्रधानाध्यापिका ज्योति सिंह, शिक्षिका ममता देवी, रुचि वर्मा, अवनीश वर्मा मौजूद रहे। दिल्ली पब्लिक स्कूल सीतापुर में अत्याधुनिक रोबोटिक्स लैब का उद्घाटन किया गया। वक्ताओं ने बताया यह प्रयोगशाला छात्रों को रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय। इस मौके पर संस्थान के पीवीसी तनुषी मेहरोत्रा, प्रधानाचार्य राकेश कुमार सिंह, फराह इमाम, डॉक्टर इशिता मौजूद रही। ब्लॉक मुख्यालय पिसावा पर आयोजित होली मिलन समारोह में एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गई। समारोह के मुख्य अतिथि महोली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी रहे। उपस्थित जनों ने एक दूसरे के ऊपर फूलों की बारिश कर होली खेली। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को पर्व की बधाइयां दी। महोली के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी मर्डर केस में पुलिस सही खुलासे की तरफ बढ़ रही है। इस बीच पुलिस ने फोटो जारी कर आम आवाम से मदद मांगी है। पुलिस ने 2 संदिग्धों के सीसीटीवी फुटेज जारी किए हैं। इन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी रखा गया है। अभियुक्तों की जानकारी देने वालों को 25-25 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। बता दें, पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की 8 मार्च को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना हाईवे पर हेमपुर नेरी के पास हुई थी। पुलिस की कई टीमें इस मामले की जांच कर रही, लेकिन घटना का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। यानी कि करीब 1 पखवाड़ा बाद भी पुलिस खाली हाथ है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. सीतापुर शिक्षण संस्थान रसौरा में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित 2 दिवसीय गोष्ठी की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पक्ष, संस्थागत प्रशासनिक पक्षों से अवगत कराया। शिक्षा के प्रशासन में तकनीकी प्रयोग पर बल देने की बात कही। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश कुमार, डॉक्टर कृष्ण कुमार वर्मा, डॉक्टर रंजनी रंजन सिंह,
प्रोफेसर मुनेश कुमार, महाविद्यालय के सचिव डॉक्टर सुमन मल्होत्रा मौजूद रहीं। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सोता विधानसभा क्षेत्र के रेउसा कस्बे में होली मिलन समारोह का आयोजन जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता की तरफ से किया गया। समारोह में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। समारोह में जिला पंचायत सदस्य सुरेश प्रकाश मिश्रा, पप्पू बघैया, भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष लोकेश मिश्रा, बसंत लोधी, रामस्वरूप भार्गव, मुकेश त्रिपाठी, गुड्डू अवस्थी, अमरेश गुप्ता, मनोज गुप्ता, चंद्रशेखर वाजपेयी सहित तमाम क्षेत्रवासी शामिल रहे। 25 मार्च को दो बड़े संगठनों के आमने सामने आने के आसार बन गए हैं। बता दें 21 मार्च को हरगांव थाने में 26 लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर के बाद भीम आर्मी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष राकेश राजवंशी ने चेतावनी दी है, अगर 25 मार्च तक यह एफआईआर वापस न ली गई तो विकास भवन पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और प्रदेश व्यापी महाआंदोलन होगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप भार्गव भी शामिल रहे। उन्होंने कहा, एफआईआर में कुछ नाम ऐसे भी दर्ज किए गए हैं जो सीतापुर में 3 महीने से अधिक समय से हैं ही नहीं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने पहले से ही 25 मार्च को सनातनी हिंदुओं का आक्रोश आंदोलन की चेतावनी दे रखी है। बताते चले, विकास हिंदू ने 21 मार्च को एसपी चक्रेश मिश्रा से मुलाकात की थी और कथावाचिका रमा भारती सहित 26 पर मुकदमा दर्ज कराए जाने के लिए बातचीत की थी। उन्होंने इससे संबंधित कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट होना बताया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस पोस्ट में विकास हिंदू ने भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष पर अभद्र भाषा की टिप्पणी की है। भीम आर्मी के नेताओं ने इस संबंध में सीओ सिटी अमन सिंह से मिलकर बातचीत की। उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है। बहरहाल आई इंडिया ऐसे किसी पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। ब्लॉक कसमंडा सभागार में आयोजित किसान गोष्ठी में जायद में मिलेट्स फसलों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। कृषि विभाग द्वारा आयोजित गोष्ठी में कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर में वैज्ञानिक डॉक्टर वीके सिंह ने किसानों को जैविक खेती करने की सलाह दी। गोष्ठी में विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर पवन जायसवाल, प्रदीप कुमार, मथुरा प्रसाद, मनोज कुमार, ब्रजेंद्र कुमार, अनुपम शुक्ला, मोहित तिवारी, किसान प्रदीप शुक्ला, देवेंद्र मिश्रा, श्याम किशोर, चंद्रशेखर पांडे, सुंदरलाल मौजूद रहे। थाना रामकोट क्षेत्र की ग्राम पंचायत भाऊआपुर के प्रधान पति पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग राष्ट्रीय ब्राह्मण एकता संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग मिश्रा पवन ने की है। उन्होंने इस संबंध में थाना रामकोट में शिकायती पत्र देकर कहा कि प्रधान पति गोले द्वारा शराब के नशे में ब्राह्मणों को गाली दी जाती है। उन्होंने प्रधान पद पर कार्रवाई की मांग की है। विश्व जल दिवस पर तंबौर के कृष्णपाल सिंह महाविद्यालय में छात्राओं द्वारा कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के जरिए छात्राओं ने जल संरक्षण का संदेश दिया। नाट्य मंचन में आरती, शिवांगी, सोनी, शुभी, रागनी, रोहिणी, शिखा ने भाग लिया। ग्रामीणों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मल्लिका परमार, अनिल वर्मा, दिलीप यादव, रविंद्र कश्यप, शिव स्वरूप तिवारी, इंदु पांडे मौजूद रहे। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ सीतापुर का होली मिलन समारोह 23 मार्च को शहर के लोहार बाग स्थित सहगल धर्मशाला में होगा। समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला होंगे। इस आशय की जानकारी महामंत्री रणविजय सिंह यादव ने दी। उन्होंने बताया, समारोह में प्रदेश अध्यक्ष अपूर्व दीक्षित, प्रांतीय प्रवक्ता मनीष पांडे, जिला अध्यक्ष रामचंद्र मिश्रा सहित अनेक अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का होली मिलन समारोह बिजवार स्थित शिक्षक भवन में हुआ। समारोह में मां सरस्वती का पूजन किया गया। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। समारोह में संघ के जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित, जिला मंत्री हंसराज वर्मा, दिनेश मिश्रा, महिपाल सिंह तोमर, नवीन श्रीवास्तव, पुनीत शुक्ला, अजय सिंह, विनय गिहार, अमित त्रिवेदी, अश्वनी सिंह, रत्नेश मिश्रा, वंदना दीक्षित, सच्चिदानंद अवस्थी, विवेक पंडित, अमित शुक्ला, शिव कुमार सागर, अजय श्रीवास्तव, बलबीर सिंह, पवन त्रिपाठी, संतोष मिश्रा सहित तमाम शिक्षक मौजूद रहे। संस्था संजीवन के संयोजन में आयोजित 2 दिवसीय रक्तदान महोत्सव के पहले दिन 200 से अधिक रक्तदानियों ने रक्तदान कर महादानी बनने का गौरव हासिल किया। शहर के मंडप गेस्ट हाउस में युवक युवतियों और युवा दंपतियों ने रक्तदान कर समाज के हित में विभिन्न रक्त कोषों को रक्त समर्पित किया। इस महादान यज्ञ में 60 से अधिक ऐसे युवक युवतियां शामिल हुए जिनकी उम्र 18 से 21 के बीच रही और उन्होंने पहली बार रक्तदान किया। यही नहीं, 10 से अधिक युगल दंपतियों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर संदेश दिया कि यह देहदानी महर्षि दधीच की तपोभूमि है, जहां जरूरतमंदों के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया जाता है। रक्तदान महोत्सव का शुभारंभ पहली बार रक्तदान करने वाले 5 युवाओं ने किया। पहले दिन एसजीपीजीआई लखनऊ, केजीएमयू को एवं सीतापुर में बीसीएम अस्पताल खैराबाद के रक्त कोषों ने रक्त एकत्र किया और रक्तदानियों समेत संस्थाओं के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।
रक्तदान शिविर में आकाश बजरंगी, हर्षित गुप्ता, तुषार रस्तोगी, मनु सहगल, नीरज वर्मा, विशेष कुकरेजा, प्रेरित श्रीवास्तव, तालिब खान, डॉक्टर परवीन गुप्ता, मीनू कपूर, अभिमन्यु सिंह, नरेश डोडेजा, रवि रस्तोगी, विभू पुरी, वीरेंद्र नारायण श्रीवास्तव, गंगा सागर, उमेश प्रसाद, वर्तिका अग्रवाल, शीतल अग्रवाल, कुलदीप कुमार, राजेंद्र अग्रवाल, मानस मिश्रा, अनिल महावर, डॉक्टर संदीप सर्राफ, कमलेश पांडे, विकास सिंधु, चंचल श्रीवास्तव, अचिन मेहरोत्रा, ARTO माला वाजपेयी, ACMO ML गंगवार आदि ने रक्तदानियों को उपहार देकर प्रोत्साहित किया। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत ककैया पारा में 23 मार्च को उत्तर प्रदेश की समृद्ध फाउंडेशन का होली मिलन समारोह होगा। समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, विशिष्ट अतिथि भाजपा से सीतापुर MLC पवन सिंह चौहान, सिधौली विधायक मनीष रावत होंगे। यह जानकारी फाउंडेशन की चेयरपर्सन अपर्णा मिश्रा ने दी। ब्लॉक गुदलामऊ के सदना में भव्य होली मिलन समारोह हुआ, जिसमें कवियों ने काव्य पाठ कर समा बांध दिया। मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव द्वारा आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को चयन होने पर प्रमाण पत्र वितरित किए गए। समारोह में मिश्रिक सांसद अशोक रावत, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, MLC पवन सिंह चौहान, बनगढ़ आश्रम महंत संतोष दास, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनीन्द्र अवस्थी, गन्ना समिति रामगढ़ के चेयरमैन रामगोपाल अवस्थी, ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र मिश्रा, वीरू, पूर्व प्रमुख मछरेटा प्रवीण सिंह, समाजसेवी मुनीष सिंह, राजेंद्र पाल सिंह, इंदु सिंह चौहान, रोहित सिंह, दिलीप मिश्रा, सदना प्रधान मनोज सिंह, भाजपा कल्ली मंडल अध्यक्ष अतुल कुमार, भाजपा सदना मंडल अध्यक्ष C2 अवस्थी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव, विजय भार्गव, भास्कर मिश्रा, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार सोनी, BP यादव, ओडन कुमार, सोनू पांडे सहित तमाम क्षेत्रवासियों ने कवि सम्मेलन का आनंद लिया। केदारनाथ शुक्ला, प्रमोद, पंकज, विनीत, अमरेंद्र सिंह चौहान, अंकित शुक्ला, लौकुश शुक्ला और जगजीवन मिश्र ने काव्य पाठ कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। NCB के प्रदेश अध्यक्ष हरिश्चंद्र सिंह 24 मार्च को सीतापुर आएंगे। यह जानकारी जिला अध्यक्ष ललित सिंह ने दी। उन्होंने बताया, प्रदेश अध्यक्ष मोहाली जाकर मृतक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के परिजनों से मुलाकात करेंगे। महमूदाबाद तहसील परिसर में लॉयर्स एसोसिएशन महमूदाबाद का होली मिलन समारोह संपन्न हुआ। समारोह की मुख्य अतिथि महमूदाबाद से भाजपा विधायक आशा मौर्य रही। समारोह में उन्होंने अधिवक्ताओं के बैठने के लिए एक कक्ष के निर्माण की घोषणा की। समारोह में SDM महमूदाबाद BK सिंह, तहसीलदार अनिल कुमार, सीता ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर रमेश वाजपेयी, वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष सिंह, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अमरीश गुप्ता, भाजपा महिला पहला मंडल अध्यक्ष विजय सिंह तोमर, अधिवक्ता राजीव मौर्य, महामंत्री पुरुषोत्तम शुक्ला मौजूद रहे। लहरपुर में PDA जनसंपर्क चौपाल और होली मिलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। समाजवादी पार्टी से विधायक अनिल वर्मा के बेटे अतुल वर्मा ने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम उमरा कला, उमरा खुर्द में चौपाल व होली मिलन समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में मोहम्मद सोएब, रामलखन वर्मा, राम सिंह भार्गव, प्रधान सेतुबंध यादव, भगीरथ मौर्य, आसमान सिंह वर्मा, आदर्श यादव, अतुल वर्मा, अभिषेक यादव, ईश्वरदीन भार्गव, आलम सिद्दीकी मौजूद रहे। शहर के नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पर आयोजित होली मिलन समारोह में नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला का सम्मान किया गया। RMP इंटर कॉलेज परिसर में समारोह का आयोजन नर्मदेश्वर महादेव मंदिर परिवार के सदस्यों ने किया, जिसमें सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और मिठाइयां खिलाकर त्योहार की बधाई दी। भाजपा में दूसरी बार राजेश शुक्ला को जिला अध्यक्ष नियुक्त होने पर भव्य सम्मान किया गया। समारोह में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद राजेश वर्मा, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने नर्मदेश्वर महादेव का पूजन अर्चन किया। समारोह में भाजपा अवध प्रांत के क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा, पूर्व विधायक सुनील वर्मा, विश्राम सागर राठौर, इंदु सिंह चौहान, महेश शर्मा, KK वाजपेयी, राजेश श्रीवास्तव, परीक्षित त्रिपाठी, चंचल श्रीवास्तव, त्रिलोचन सिंह, अमिताभ अवस्थी, अतुल तिवारी, अरुण मिश्रा, प्रदीप तिवारी, आकाश वाजपेयी, राकेश मिश्रा, राजेश मिश्रा, दीपक तिवारी, उमेश यादव, संजय दीक्षित, राहुल मिश्रा, शुभांशु शिखर सिंह, राजेश सूरी, नामिश रतन तिवारी, शैतांश वाजपेयी, सचिन मिश्रा, तनु कोहली, अरुण मिश्रा, धीरेन्द्र दीक्षित, पंकज गुप्ता सहित भक्तगण मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता SK तिवारी ने की। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। इस खबर में बात करेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में धांधली की। धांधली का यह मामला यूपी के सुल्तानपुर से सामने आया। यहाँ निरीक्षण के दौरान गोदाम से 1000 क्विंटल गेहूं गायब पाया गया। यही नहीं, पोषाहार में भी मिलावट पाई गई। मामले में CDO ने जांच के आदेश दिए हैं, तो DCN RLM की तरफ से मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दिलवाई गई है। इतनी कार्रवाई के बाद 48 मीट्रिक टन गेहूं गोदाम में वापस पहुंच गया। बताया जाता है, अभी कुछ दिन पहले ब्लॉक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार सिंह ने एक प्लांट का निरीक्षण किया था।
इस दौरान गेहूं में मिलावट पाई गई। इसके बाद शिकायत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के DCJD गोस्वामी तक पहुंची। लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अपनी ही सरकार में राज्य सरकार और पुलिस पर भरोसा न होने की बात कही। विधायक ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। उनका कहना है मुख्य सचिव ने तंत्र मंत्र कर CM योगी का दिमाग बांध दिया है। उन्होंने न्यायपालिका और केंद्र सरकार से उम्मीद जताई है। उनका कहना है कलश यात्रा के दौरान उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। यह घटना उसी का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया प्रदेश के उच्च अधिकारियों ने इस साजिश की योजना बनाई थी। विधायक ने कहा जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वह फटे ही कपड़े पहनेंगे, नंगे पांव रहेंगे। बता दें गुरुवार को लोनी में कलश यात्रा निकाली जा रही थी जिसमें काफी संख्या में महिलाएं शामिल हुई थी। पुलिस ने यात्रा की अनुमति न होने के हवाला देते हुए इसे रोक दिया। इस दौरान पुलिस और विधायक के बीच धक्का मुक्की हुई। आरोप है कि उनके कपड़े फाड़ दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को एक और राहत प्रदान की है। यह राहत सरकारी समितियों के जरिए प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने यूपी सहकारी बैंकों की 61वीं वार्षिक बैठक में बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों की क्रेडिट लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी है। इस घोषणा के बाद से माना जा रहा है किसानों को अधिक वित्तीय सहायता मिल सकेगी। और इस खबर में बात करेंगे ट्रैफिक नियम की अनदेखी करने वालों पर हुई कार्रवाई की। यूपी के मुरादाबाद में आधा सैकड़ा बाइक चालकों पर विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक चालान का भुगतान न करने वाले 50 बाइक चालकों के लाइसेंस और उनके वाहनों के पंजीकरण निलंबित कर दिए गए हैं। बताया जाता है इन सभी लाइसेंस धारकों पर 10-10 चालान बकाया थे। यूपी के हरदोई में भाजपा विधायक श्याम प्रकाश मिश्र ने फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश संभाल लें। केशव प्रसाद मौर्य केवल मौर्य समाज के ही नहीं पूरे प्रदेश और देश के लाखों दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। बताया जाता है बयान उन्होंने डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में दिया। हरदोई में गोपामऊ से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश के इस बयान पर मंच पर मौजूद नेता इस पर हर्षित नजर आए। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। विश्व जल दिवस पर उच्च प्राथमिक विद्यालय असौआ में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जल संरक्षण और उसके महत्व पर विशेष चर्चा की गई। प्रधान अध्यापक कुतुबुद्दीन ने विद्यार्थियों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में सहायक अध्यापक संदीप भारद्वाज, रंजीत कुमार, कुलदीप कुमार, अरविंद कुमार ने भाग लिया। सीडीओ के निरीक्षण में ई समेत 9 कार्मिक गायब मिले जिन्हें नोटिस जारी किया गया। सीडीओ ने अस्पष्ट शब्दों में कहा देर से आने वाले अफसरों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सीडीओ अभिषेक कुमार ने अधिशासी अभियंता नलकूप खंड के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता समेत 9 कार्मिक नदारद मिले जिन्हें नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। लखीमपुर खीरी में एंटी करप्शन की टीम ने एक सहायक कार्यक्रम अधिकारी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जाता है कुंभी ब्लॉक के APO मधुर गुप्ता ने एक व्यक्ति से काम के बदले में रिश्वत ली थी। उक्त व्यक्ति ने एंटी करप्शन से शिकायत की जिसके बाद टीम ने यह कार्रवाई कर दी। बताते हैं मधुर गुप्ता कुंभी ब्लॉक में संविदा पर तैनात है। लखीमपुर खीरी के शारदा नगर रेंज के मंझरा फार्म में लगाए गए पिंजड़े में शुक्रवार को कैद हुए तेंदुए को दुधवा के जंगल में स्वच्छंद विचरण के लिए आजाद कर दिया गया। दक्षिण खीरी वन प्रभाग के DFO संजय विश्वाल ने बताया शुक्रवार को मंझरा फार्म में पिंजरे में कैद हुए तेंदुए का पशु चिकित्सकों से स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया जिसमें पूरी तरह वह स्वस्थ पाया गया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव अनुराधा बेमुरी की अनुमति मिलने के बाद तेंदुए को दुधवा जंगल में छोड़ने की तैयारी शुरू की गई। उप प्रभागीय वन अधिकारी अभय प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित वन कर्मियों की टीम पशु चिकित्सकों की देखरेख में उसे शुक्रवार शाम दुधवा रवाना किया गया। इसके बाद तेंदुए को दुधवा नेशनल पार्क की सुनारीपुर रेंज में पिंजरे से निकालकर जंगल में छोड़ा गया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।